सबको जय मसीह की, यीशु मसीह का मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं पहला पतरस पहला अध्याय के 15 पद में कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में, पवित्र जनों में और पवित्र व्यक्ति में मेरे प्रियो कार्य करता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह पवित्र है। वो हमको और आपको बुलाने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आया कि हम और आप यीशु मसीह के साथ राज्य करें। मेरे प्रियो, हम इसमें पढ़ते हैं बहुत सारी बातों के बारे में कि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों के लिए आता है। वो जब आएगा बादलों पर तो वो पवित्र लोग जो यीशु मसीह में मरे हुए हैं और जो जिंदे हैं वे सब परिवर्तित होकर के यीशु मसीह से मिलने के लिए बादलों पर जाएंगे। मेरे प्रियो, वो टॉपिक दूसरा है। आज का है कि हमको पवित्र कैसे बनना है। वचनों के द्वारा, देखने के द्वारा, छूने के द्वारा, हर एक बातों में हमको और आपको पवित्र बनने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में काम करता है। मेरे प्रियो, इसमें हम पढ़ते हैं कि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में काम करता है। जिस प्रकार से हम और आप जिस दिन बपतिस्मा लेते हैं उस दिन बड़ी जोश और होश रहता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पहले जैसा काम कर। इफिसुस की कलीसिया को परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पहले जैसा प्रेम कर। जिस रीति से तू बुलाया गया था, चुना गया था, कार्य करना चालू किया, उसी दौड़ में तू दौड़ता ही रह। मेरे प्रियो, सोचिए, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह बुलाने वाला है, वो पवित्र है, वो स्वर्ग में लेकर जाने वाला है, वो पवित्र है। उसी प्रकार से हमको और आपको अपने चाल चलन में, अपने हर एक बातों में पवित्र बनना है। अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारी में, हर एक बातों में पवित्र बनना है। आज के डेट में लोग चंगाई पा करके भी भूल जाते हैं कि कौन चंगा किया, उसका स्वाद भूल जाते हैं। इसीलिए संत थोमा भारत में आए AD 52 में। मेरे प्रियो, कलीसिया में हम देखते हैं प्रेरितों के काम, पहली सदी की कलीसिया के बारे में, कि उस वक्त के कलीसिया में खाना बनाने वाले लोग पवित्र थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए। जैसे स्तिफानुस 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वो 7 लोग खाना बनाने के लिए जो पवित्र हो, सुनाम हो, हर एक बातों में निपुण हो, उसको लोग चुनाव किए प्रेरितों ने। उसी प्रकार से स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह वो स्वर्ग से देखता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां पृथ्वी पर क्या करते हैं। मेरे प्रिय, हम कैसी बात बोलते हैं। इसीलिए हमको और आपको अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए पवित्र होना है। हर एक बातों में ईमानदार होना है, हर एक बातों में सच्चाई पर खड़े रहना है। मेरे प्रिय, जिस प्रकार से आंखों के द्वारा, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा मेरे प्रिय पाप होते हैं, आंख के द्वारा पाप शरीर में प्रवेश करता है और मृत्यु को जन्म देता है। पतरस जब यीशु के तरफ में आंख उठा करके देख रहा था, नहीं डूबा। जब इधर उधर देखा, पानी में डूबने लगा। क्यों? क्योंकि वो लहरों से डर गया। क्योंकि हमको और आपको परमेश्वर डर भय की आत्मा नहीं दिया है, साहस और दिलेरी और हिम्मत और जोश के आत्मा दिया है। मेरे प्रिय, इसीलिए हमको और आपको जोश के साथ, दिलेरी के साथ सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। ये बातें हम बहुत बार बोलते हैं कि सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति का सहकर्मी भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। अन्य जाति नहीं होना चाहिए, लुच्चा लफंगा नहीं होना चाहिए। बाइबल पढ़ने वाला और बाइबल का जानकार व्यक्ति होना चाहिए। जिस प्रकार से दूसरा राज्य में हम पढ़ते हैं, जब आरामी सेना, दूसरा अध्याय 6 में, जब आरामी सेना एलीसा को घेरी तो गेहजी बोलता है कि हे पिता, हम तो नाश हुए जा रहे हैं।
संत एलीशा ने परमेश्वर का दास कहते हैं कि हे यहोवा, इसकी आत्मिक आंखें खोल दे कि अपने आत्मिक आंखों से देख सके कि हमारी ओर उससे बढ़ करके है। जब गेहजी की आंखें खुली तो वो देखता है कि अग्निमय रथ और अग्निमय स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए हुए एलीशा के चारों तरफ घेरे हुए हैं। जिस प्रकार से अदन के बाग में परमेश्वर ने उसको रखवाली करने के लिए ज्वालामय स्वर्गदूत दुधारी तलवार लेकर के ही पहरा दे रहे थे, उसी प्रकार से परमेश्वर का दास गेहजी जब देखा तो उसकी आंख देखता ही रहेगा कि हमारी ओर तो उससे भी बढ़ करके हैं। सोचिए, इसीलिए मेरे प्रियो, पतरस कहते हैं, संत पतरस, यीशु मसीह बुलाने वाला है, वो पवित्र है। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, विश्वासियों के सामने विश्वासियों की बनो, अपने लोगों में सुनाम बनो, अपने समाज में हैसियत रखो, अच्छा नाम रखो, तब जाकर के जीवते परमेश्वर के सेवा आप कर सकते हैं। तब आप जीवते परमेश्वर के बेटा और बेटी कहला सकते हैं। आज यूट्यूब, फेसबुक, ये वो बहुत सारे हैं, लेकिन सही प्रचार करने वाला कोई नहीं है। आज भारत के लोग जितनी संस्थाएं चलाई जाती हैं मेरे प्रियो, लोग अपना पेट भरते हैं, दूसरे के पेट की चिंता नहीं करते हैं। बड़े बड़े जो नेता हैं, जो भी है XYZ, अपना पेट भरते हैं, दूसरे के हित की चिंता नहीं करते हैं। मरने के बाद यहाँ तो तुम पेट भरते हो और पैसा लूटते हो, मरने के बाद तुमको कीड़ा खाएगा नरक में। जैसा आप पृथ्वी पर बोते हैं उसी प्रकार से स्वर्ग में बोना पड़ता है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे मेरे प्रियो। अच्छा बोएंगे अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे बुरा काटेंगे। हम बहुत सारी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। अपने कार्य के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में XYZ, वो कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें विश्वास योग्य बनना है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में, पवित्र कलीसिया में और पवित्र व्यक्ति में कार्य करता है। इसीलिए 3.5 साल अकाल पड़ा जब एलिया ने प्रार्थना किया था, उसके बाद मेह बरसा। विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरा और आपका विश्वास ढाल की तरह मजबूत होना है। वो है चट्टान यीशु मसीह। आकाश के नीचे और मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसे हम उद्धार पा सके, मात्र वो यीशु मसीह है। उसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, शांति पा सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मेरे यदि आप पास्टर हैं, घमंड न करके आपके पास बहुत सारी कलीसिया हैं। कलीसिया आपके बाप का नहीं है, यीशु मसीह का है। कलीसिया या कलीसिया के लोग आपके बाप का नहीं है जागीर, वो यीशु मसीह के है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 18 से 20 में, या स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। पवित्र आत्मा क्यों दिया? साथ रहने के लिए। यदि आप में पवित्र आत्मा कार्य करता है मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के करीब है। जिसको दुख नहीं है वो यीशु मसीह करीब नहीं है। शैतान उसके पीछे होता है जो यीशु मसीह के करीब होते हैं। सबके पीछे नहीं होता। प्रार्थना करने से, झाल बजाने से, तमोड़ी बजाने से कुछ नहीं होगा। आपका हृदय स्वच्छ, पवित्र और निष्कलंक होना चाहिए।
तब जा करके मेरे प्रियो आप परमेश्वर के राज्य में ग्रहण के योग्य होंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में, पवित्र कलीसिया में, इसीलिए यीशु मसीह बुलाने वाला पवित्र है। तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में, पवित्र कलीसिया में, पवित्र जनों में कार्य करते हैं मेरे प्रिय। क्योंकि आंखों के द्वारा पाप होते हैं, और पाप जब गर्भ धारण करते हैं तो मृत्यु उत्पन्न होता है। अब मृत्यु जब उत्पन्न होता है, आदमी मर जाता है, फट सका नरक के कुंड में चला जाता है। उसमें दो राय की बात नहीं है। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए और यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, जितने मूवी लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनके आत्मिक जीवन में पिता आप कार्य करें महान प्रभु जी। 9 प्रकार का फल लगने पाए महान प्रभु जी। पिता, हम कार्य करते हैं पिता, जितने लोग बीमारियां हैं, रसौली है, ट्यूमर है पिता, यीशु मसीहा के नाम से खत्म होने पाए महान प्रभु जी। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में कार्य करें। जितने लोग ये मूवी देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं पिता, उनके जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए पिता। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथ में देते हैं महान प्रभु जी, आप कार्य कीजिए महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभाकर भाई के लिए और पिता फ्रांसिस भाई के लिए महान प्रभु जी, डॉली पॉल के लिए पिता, उनके परिवारों के लिए महान प्रभु, और डेविड फादर के लिए जो दिल्ली में है पिता। पूरे भारतवर्ष के मसीह भाई बहनों को तेरे लहू में छिपाता आप कार्य कीजिए महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जितने भारतवर्ष में मसीह भाई बहन है पिता, उनके जीवन में कार्य कर कीजिए पिता। और जितने बाढ़ग्रस्त इलाके हैं महान प्रभु जी, पूरे भारतवर्ष में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। अपने दूतों को भेज करके जो मर गए हैं पिता, जो गुजर गए हैं, चले गए हैं, उनके अजीज लोगों के साथ होना महान प्रभु। और जितने लोग बचे हुए पिता, आप सुरक्षा प्रदान कीजिए महान प्रभु जी। पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था को आपके हाथों में देते हैं। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथों में देते हैं, आप कार्य कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, सारा आदर महिमा आपको देते, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब चल कर आने वाले दिन तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।